नमस्कार छात्रों, आपका इस कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है गीत अगीत, तो कक्षा 9वीं स्पर्श भाग 1 में समाहित गीत अगीत कविता जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो आधुनिक भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय चेतना का पाठ पढ़ाने वाले हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार रस के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्षों के थे तब उनका निधन हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। अब कविता पर सीधा बढ़ जाते हैं हम। गाकर गीत विरह की तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। अब यहाँ पर जो नदी है, नदी जब पहाड़ों से अलग होती है तो बहुत ही दुखी है और उस विरह के वो गीत गाते हुए वो बढ़ती जा रही है और अपना दिल हल्का करने के लिए वो किनारों से उपलों से वो कुछ कहती जाती है। तो कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका मनोहारी वर्णन है। नदी पहाड़ों से निकलकर विरह के गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे लगता है कि वह रास्ते में आने वाले पत्थरों और किनारों से अपनी मन की व्यथा सुना रही है। तटनी नदी वेगवती तेजी से बहने वाली और उपले जो है वो पत्थर हो जाएंगे। तो तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गाकर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब जब गुलाब नदी को गाता हुआ उसकी जो कलकल आवाज है उसको सुन रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि जो नदी है वो अपनी विरह के गीत अपने उपलों से कहते हुए यानी अपनी मन की व्यथा वो कहते हुए चली जा रही है और गुलाब वहीं किनारे पर खड़ा होकर सोच रहा है कि यदि विधाता ने भी मुझे स्वर दिया होता तो मैं भी अपने जो पतझड़ के सपनों के जो गीत हैं वो भी जग को सुनाता। ये जो निर्झरी है वो गा गा कर सबको अपने मन का हाल बताते जा रही है, लेकिन वहीं किनारे खड़ा मूक खड़ा है गुलाब और वो चाह कर भी अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कह पा रहा है। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर प्रश्न किया कि जो गीत है या जो अगीत है दोनों में कौन सुंदर है, क्योंकि दोनों के मन के भाव एक से ही है। एक कहकर अपनी व्यथा बता दे पा रहा है और दूसरा वहां पर मुंह खड़ा सिर्फ उसे महसूस कर पा रहा है। तो नदी के किनारे पर एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और सोचता है कि यदि भगवान उसे भी वाणी प्रदान करता तो मैं भी पतझड़ में मिलने वाली हताशा और दुख को प्रकट कर पाता। पाटल गुलाब निर्झरी नदी मूक चुपचाप। अब दूसरी पंक्तियों पर हम बढ़ते हैं। तो बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंधे है सेती, गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छन कर। शुक तोता, खोते घोंसला होते हैं, पर्ण पत्ते, फुला यानी प्रसन्नता से। तो पेड़ की उस डाल पर तोता बैठा हुआ है और उसी डाली की छाया में घोंसला है। उसमें एक उसकी मादा अंडे सहज रही है, से रही है। जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन कर आती है और तोते के पंखों को स्पर्श करती है तो तोता खुशी से गाने लगता है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फुला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है।
उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत ममत्व प्रेम में सराबोर होकर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो भी गाना चाहती है, लेकिन वो गा नहीं पा रही है। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा फूले नहीं समा पा रही है। वो भी गाना चाह रही है, लेकिन वो भी अपने मन की व्यथा, अपने मन की भाव व्यक्त नहीं कर पा रही है ममत्व के चलते। अब इसके बाद दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है, पहले स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है, चोरी चोरी छुपकर सुनती है। आल्हा तो पृथ्वीराज चौहान के समय का एक योद्धा और इस तरह का एक तरह का वो गीत है, लोकगीत है। सांझ का अर्थ होता है शाम। अब वन में दो प्रेमी रहते हैं। जब प्रेमी शाम के समय आल्हा का रसमय गाता है, तो उसकी प्रेमिका उसके गाने को सुनने के लिए वहां खींची चली आती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना, यो मन में गुनती है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। विधना भाग्य, फूले दोबारा मतलब प्रसन्नता। दु- तो वह नीम के पेड़ के नीचे छुप छुप कर गाना सुनती है और सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन जाती। जब प्रेमी गाता है तो प्रेमिका का मन फूले नहीं समाता है। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से जो गीत अगीत कविता के माध्यम से कवि ने कहने की कोशिश की है कि गीत और जो अगीत है, जो गीत जो गाया जा पा रहा है और जो अगीत है जिसे हम गा नहीं पा रहे, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से उदाहरण देते हुए प्रश्न किया है कि गीत और अगीत दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है। तो तो इस तरह से यह कविता यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे से समझ में आई होगी और परीक्षा में आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।